तो अभी हमने एग्जांपल 4.1 और 2 को डिस्कस कर लिया था, अभी हम एग्जांपल 4.3 की तरफ आ जाते हैं। एग्जांपल 4.3 स्लाइड ओपन हो जाए, उसके बाद इसको देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो है 3 रजिस्टर हैं, R1, R2 एंड R3। R1 10 ओम का, R2 20 का और R3 30 का है। तो अब लिखा हुआ है इन फिगर 4.6 सॉल्व फॉर RT, I एंड द इंडिविजुअल वोल्टेज। यानी कह रहा है कि आपने क्या करना है, इस सारे सर्किट को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल RT के लिए इसमें से RT टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, देन टोटल करंट फाइंड करना है, और फिर हर एक में से कितना वोल्टेज पास होगा, कितना वोल्टेज हर के पास ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज आपने फाइंड करना है। तो RT के लिए बहुत ही आसान सी चीज है कि सीरीज में हम क्या करते हैं, जितनी भी रेजिस्टेंस होती है उनको डायरेक्टली एड अप कर लेते हैं। तो देखें लिखा हुआ है RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी इक्वेशन में हम R1, R2 और R3 की वैल्यू डाल दी, 10 प्लस 20 प्लस 30, तो RT आपके पास आ गया 60 ओम। अब आपने करंट फाइंड करना है। आपको पता है करंट के लिए मैं ना I1 लिखूंगा, ना I2, ना IT, क्योंकि करंट सारे सीरीज सर्किट में से एक ही गुजर रहा होता है, तो इसलिए मैं जस्ट जनरल I लिख रहा हूँ। I इज इक्वल टू VT ओवर RT। तो ये इक्वल हो जाएगा 12, क्योंकि वोल्टेज हमने कितनी अप्लाई की है इस सर्किट में, यहाँ फिगर में नहीं, आप बुक में देख लीजिएगा, वहां पर आपके पास जो वोल्टेज अप्लाई की हुई है दैट इज 12 वोल्ट। और आपके पास अभी RT फाइंड किया दैट इज 60। 12 को 60 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200 मिली एम्पियर। हर के आपके पास उसके बाद क्या करना है, वोल्टेज फाइंड करनी है। तो मैं जब वोल्टेज V1 की फाइंड करूंगा R1 में से, तो इसकी वोल्टेज होगी, ओम ला यूज करूंगा, V इज इक्वल टू IR। अब मुझे पता है इस R1 की रेजिस्टेंस तो गिवन है दैट इज 10 ओम। इसका करंट कहां से आएगा, इसका करंट ऑलरेडी हम फाइंड करके हैं 200 मिली एम्पियर। 200 मिली एम्पियर का मतलब है कि ये करंट अब R1 में से भी गुजरेगा, R2 में से भी गुजरेगा, R3 में से भी गुजरेगा, हर एक रेजिस्टर में से गुजरेगा। तो इट मींस कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू IT इज इक्वल टू I। इसकी वोल्टेज फाइंड करने के लिए क्योंकि लिखूंगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। I अभी फाइंड करके हैं ऊपर 200 मिली एम्पियर को R1 रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 10 ओम। तो जब 200 मिली को 10 ओम के साथ मल्टीप्लाई किया, यह हो गया 2000 मिली वोल्ट। और 2000 1000 और मिली आपस में कट हो गए, क्योंकि 1000 का मतलब किलो होता है, किलो और मिली कैंसिल हो गया, तो 2 वोल्ट आ गया। V2 के लिए क्या करूंगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। I फाइंड करके दैट इज 200 मिली एम्पियर। R2 सेकंड रेजिस्टेंस, रजिस्टर के रेजिस्टेंस देखें दैट इज 20। तो ये हो गया 4000 मिली वोल्ट। मिली और 4000 आपस में कट हो गया, तो ये बचा 4 वोल्ट। फिर वोल्टेज V3 की फाइंड करूंगा, तो V3 आपके पास क्या है, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। और ये क्यों हो जाएगा, इज इक्वल टू I आप ऊपर फाइंड करके हैं दैट इज 200 मिली एम्पियर। 200 मिली एम्पियर के साथ R3 की रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज 30 ओम। तो 30 को जब आप क्या करेंगे 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा 6000 मिली वोल्ट। 1000 और मिली आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वोल्टेज मिल जाएगी 6 वोल्ट। अब देखिए हर एक के इंडिविजुअल वोल्टेजेस को आप एड अप कीजिए। V3 है 6, V2 है आपके पास 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, और V1 क्या है 2। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास टोटल कितने वोल्टेज आ गए, 12 वोल्टेज आ गए। और इतने वोल्टेजेस हमने क्या किए थे, प्रोवाइड किए थे। तो जब हमने 12 वोल्ट प्रोवाइड किए थे, तो हर एक रजिस्टर के पास इतना इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, या ये कह सकते हैं हर एक रजिस्टर ने इतना इतना वोल्टेज अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एग्जाम्पल 4.4 की तरफ जाते हैं। वो है अ वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूसेस एन आईआर ड्रॉप ऑफ 40 वोल्ट। एक वोल्टेज सोर्स है जिसके पास जो आईआर ड्रॉप है, वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है अक्रॉस 20 ओम R1। यानी ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, वो एक रजिस्टर R1 जिसकी वैल्यू 20 ओम उसके साथ कनेक्टेड है, और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 40 वोल्ट। फिर कहता है 60 वोल्ट अक्रॉस द 30 ओम R2। और सेकंड वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज है 60 है, और वो किसके साथ कनेक्टेड है, R2 रेजिस्टर के साथ, उसकी वैल्यू है 30 ओम। एंड 180 वोल्ट सोर्स अक्रॉस द 90 ओम R3। और एक तीसरा वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज है 180। यानी आप देखें
हर एक वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। पहले की वोल्टेज कितनी थी 40, सेकंड वाले की कितनी थी वोल्टेज 60, थर्ड वाले की क्या थी 180 वोल्ट। और ये किसके साथ कनेक्टेड है R3 के साथ, दैट इज 90 ओम। ऑल आर इन सीरीज। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है R1, R2, R3 ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और हर के पास वोल्टेज ड्रॉप इतना आ रहा है, यानी ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। और ये जो था ये वोल्टेज सोर्स जो था ये इतना ड्रॉप कर रहा है हर एक के पास, यानी वोल्टेज सोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। R1 को 40 दे रहा है, R2 को 60 दे रहा है और R3 को 180 दे रहा है। तो कहता है कि बताएं कि उस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज कितनी होगी जो कि हर एक में इतनी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमें पता है सीरीज में जब हर एक रजिस्टर के से इंडिविजुअल वोल्टेज पास होती है या हर एक रजिस्टर के पास इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप होती है, तो जब हम उसको सम अप कर लेते हैं तो वो टोटल वोल्टेज के इक्वल हो जाती है। इट मींस कि हम क्या करेंगे, तीनों रजिस्टर के पास जितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सोर्स वोल्टेज का पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 40, 60 और 180 को ऐड किया, हमारे पास आ गया 280। इट मींस के VT या जो सोर्स वोल्टेज था वो 280 वोल्ट का सोर्स वोल्टेज था जिसने हर एक के पास इतनी वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उसके बाद एग्जांपल 4.5 की तरफ जाते हैं। लिखा हुआ है अप्लाइड वोल्टेज VT ऑफ 120 वोल्ट। एक अप्लाइड वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज है टोटल 120 वोल्ट। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज नहीं, ये टोटल वोल्टेज है। प्रोड्यूसेस द आयर ड्रॉप अक्रॉस टू सीरीज रजिस्टर। अब क्या हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स जिसकी वोल्टेज 120 वोल्ट है इसके साथ दो रजिस्टर आपस में सीरीज में भी कनेक्टेड है, दैट इज R1 एंड R2। यानी जिस तरह मैं आपको पहली फिगर में दिखा कर आया था, अभी उसी फिगर की तरफ जाता हूं और वो आपको दिखा देता हूं। बिल्कुल इसी तरह से कनेक्टेड है। एक वोल्टेज सोर्स है 120 वोल्ट का और वो आपस में दो सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड है, R1 और R2 उनके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो आगे क्या कहता है, कहता है कि R1 और R2 इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज 40 वोल्ट। अगर R1 के पास जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज 40 वोल्ट, हाउ मच इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। अब देखें टोटल वोल्टेज आपके पास कितना है 120 वोल्ट है। रजिस्टर आपके पास टोटल कितने हैं, दो हैं, दैट इज R1 एंड R2। R1 के पास आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज 40 वोल्ट। तो इसका मतलब है अगर 120 में से 40 वोल्ट R1 के पास ड्रॉप हो रहे हैं तो इसमें से जितने भी वोल्टेज 120 में से बचेंगे वो सारे के सारे R2 के पास ही ड्रॉप होंगे, क्योंकि रजिस्टर ही दो हैं। R1 40 ले रहा है तो बाकी सब के सब 120 में से जितने भी बचेंगे वो कौन वोल्टेज लेगा, वो R2 लेगा। तो देखें हमने यहाँ पर आप फाइनल आइए इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ V2। V2 का मतलब वो वाली वोल्टेज जो रजिस्टर R2 में से रजिस्टर R2 के पास ड्रॉप हो रही है। तो V2 किसके इक्वल होगा, टोटल वोल्टेज में से VT से V1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी टोटल वोल्टेज में से जो R1 के पास ड्रॉप हो रही है वो वोल्टेज को माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, 120 टोटल वोल्टेज है, 40 R1 के पास ड्रॉप हो रही है तो 120 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास बचेगा 80। इट मींस के R2 के पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है दैट इज 80 वोल्ट। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक स्पेशल केस है हमारे पास कि हमारे पास जब हो इनफिनाइट रजिस्टर हो, लेट सपोज इनफिनाइट रजिस्टर हो और सब रजिस्टर की वैल्यू जो है वो इक्वल ही है, तो उनकी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। लेट सपोज मैं कहता हूं कि आप जो है मेरे पास है 100 रजिस्टर हैं और हर की वैल्यू क्या है 1 ओम है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, अगर आपको सीरीज का फार्मूला पता है तो आप करेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस 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 अप टू R100 तक। तो यहाँ जब आप एक एक वैल्यू को एक मरतबा ऐड करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ऐसे स्पेशल केसेस हम कहते हैं 1 लाख हमारे पास रजिस्टर हैं, सबकी वैल्यू है 2 ओम। हम कहते हैं हमारे पास 10 लाख रजिस्टर हैं, सबकी वैल्यू है 13 ओम। तो जब इस तरह से रजिस्टर हो, यानी फाइनाइट तो हो लेकिन बहुत ज्यादा हो काउंटिंग में और सबकी रेजिस्टेंस जो हो वो सेम हो, तो इसके लिए हमने एक स्पेशल केस बनाया हुआ है कि उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला होता है हमारे पास NR। N का मतलब है जितने आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर हैं मल्टीप्लाई करेंगे हर एक रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है। तो ये आपके पास एक जनरलाइज फार्मूला। लेट सपोज अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 5 रजिस्टर हैं, हर एक रजिस्टर की वैल्यू है 1 ओम, 5 है। तो आप क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस 5 तक और 1 प्लस 1 प्लस 1। तो जब 1 को 5 टाइम ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5। अब ये फार्मूला से प्रूव करते हैं N का मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर हैं 5।
मल्टीप्लाई बाय आर, आर यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, और हर एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, दैट इज 1 ओम। तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सिंपली इसका आंसर मिल जाएगा, दैट इज 5 ओम। ये क्या है, इक्विवेलेंट है टोटल सर्किट की। अब मैं कहता हूं लेट सपोज मेरे पास क्या है, 2 ओम के 8 रजिस्टर हैं, 2 ओम के 8 रजिस्टर हैं, 8 रजिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, सारे आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं, हर की वैल्यू है 2, और कितने रजिस्टर हैं, 8 रजिस्टर हैं। तो आप इसकी इक्विवेलेंट सिंपल फार्मूला से करेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 8 मरतबा जब 8 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 16। आप सेम चीज फार्मूला से प्रूव करें, n इंटू आर, n मीन्स नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर हैं, 8, हर एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 2, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। ये तो मैं फाइनाइट से एग्जांपल दे रहा हूं, जब बहुत ज्यादा हो, 1,00,000 हो, 1,000 हो, तो वो आपकी काफी भर जाएगी, इसीलिए आप जस्ट एक सिंपल फार्मूला का यूज करके उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी फार्मूला है। उसके बाद जाते हैं टोटल पावर इन सीरीज सर्किट की तरफ। तो यहाँ पर आइए कि हमारे पास जब सीरीज में रजिस्टर एड अप हो तो उनके पावर, हर की पावर को क्या करेंगे, जिस तरह आप वोल्टेजेस का बात कर रहे थे कि हमारे पास 2 बैटरीज हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा था उनकी वोल्टेजेस डायरेक्टली एड अप हो जाएंगी। तो यही है कि हमारे पास जो पावर में जितने भी सर्किट होते हैं, हर की अगर पावर, हर एक रजिस्टर की पावर निकाली जाए तो जब सीरीज में कनेक्ट हो तो उनकी पावर के साथ क्या होगा, तो उनकी पावर क्या होती है, पीटी यानी टोटल पावर या सोर्स वोल्टेज होता है उसकी पावर इक्वल होती है P1 + P2। ये जनरलाइज फार्मूला है। यानी आप क्या करेंगे, सीरीज रजिस्टर में, यानी जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर हैं उन सब की जब आप पावर निकालेंगे, पावर निकालने के 3 फार्मूले मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताए थे। वोल्ट का है, तो इसका पावर आप कैसे फाइंड करेंगे, P = V² ओवर R, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास P1 आ गया 40 वाट। अब आइए रजिस्टर 2 की तरफ, रजिस्टर 2 है, R2 = 20 ओम, और इसके पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2 = 40 वोल्ट। अगेन V² ओवर R, 40 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 1600, और इसको जब 20 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 80 वाट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इससे एक और भी बात देख लें, V1 कितना आ रहा है, आपके पास 20 वोल्ट आ रहा है, और V2 कितना आ रहा है, 40 वोल्ट आ रहा है। तो सीरीज में हर के पास जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उन सब वोल्टेज ड्रॉप को जब आप एड अप कर लेंगे, V1 कितना है 20, V2 कितना है 40, दोनों को एड अप करें बन जाएगा 60। तो वोल्टेज ड्रॉप का सम जो होता है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होता है। 20 + 40 आ गया 60। तो देखें आपके पास जो सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है वो भी 60 वोल्ट का ही लगा हुआ है। अब आइए, अब जब आप क्या करेंगे, इन दोनों की पावर, पावर हमने P1 निकाली, कैसे निकाली, P = V² ओवर R, P2 निकाली, कैसे निकाली, V² ओवर R। अब इन दोनों की पावर को आप एड अप करें, 40 + 80 कितना बन जाएगा 120 वाट। इट मींस के सीरीज में जो आपका कॉम्बिनेशन आई है, सीरीज में जितने भी रजिस्टर हैं उनकी पावर निकाली है, तो उनकी पावर का जो सम आया दैट इज 120 वाट। तो अब हम कहते हैं कि आपके पास सीरीज में जितने रजिस्टर होते हैं उनके पावर को आप जब एड अप कर लें तो वो पावर आपके पास जो सोर्स वोल्टेज, या इन अदर वर्ड्स वोल्टेज सोर्स है, उसकी पावर के इक्वल होता है। अब वोल्टेज सोर्स की पावर कैसे निकालेंगे, तो देखें वोल्टेज जो सोर्स है उसके पास जस्ट एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसके पास जो वोल्टेज होती है वो मालूम होती है। आप जस्ट V से तो पावर नहीं निकाल सकते ना, या आपको R मालूम होनी चाहिए या आपको I मालूम होनी चाहिए। तो अब देखें वोल्टेज सोर्स की पावर कैसे फाइंड करते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। आप सबसे पहले क्या करें, इस रजिस्टर का क्या करें, इक्विवेलेंट निकालें। सीरीज में आप इसको सॉल्व करें तो सीरीज रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली एड अप कर लेते हैं, RT = R1 + R2। अब कितने 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 ओम का है, एक 10 का है और दूसरा 20 का है, तो ये हो जाएगा 10 + 20 = 30 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ गई दैट इज 30 ओम। या इक्विवेलेंट का ये भी मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। आप ये कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आपके पास आ गई 30 ओम। ठीक, टोटल वोल्टेज कितना है आपके पास 60 वोल्ट।
यूज करें ओहम लॉ को, V इज इक्वल टू आई आर। आपको मालूम करना है आई इज इक्वल टू V ओवर आर। V की जगह वोल्टेज पुट करें, कितना है टोटल वोल्टेज 60 वोल्ट ओवर आर। आर की जगह टोटल रेजिस्टेंस पुट करें, RT पुट करें। RT कितना है आपके पास 20 प्लस 10 30, तो 60 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। डायरेक्शन बुक में मैंने बताया था आपको स्टार्ट में भी लेक्चर में कि हमारे बुक में जो करंट फॉलो किया गया है वो करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट है, लेकिन आपको जो पेपर में करना होगा वो कन्वेंशनल करंट होगा। कन्वेंशनल करंट एक ऐसा करंट है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इमर्ज होता है, निकलता है, टर्मिनेट होता ओरिजिनेट होता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जाके एंड होता है। तो ऐसा करंट कहलाता है कन्वेंशनल। दोबारा बता देता हूँ, कन्वेंशनल करंट एक ऐसा करंट होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाके एंड हो, तो ऐसे करंट को कहते हैं ये करंट हमारा कन्वेंशनल। जबकि इलेक्ट्रॉनिक जो करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होता है, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल से आपका स्टार्ट होता है और वो पॉजिटिव टर्मिनल तक जाके एंड होता है। ये दोनों की डायरेक्शन जो होती है एक दूसरे से उलट होती है। तो बुक में आपका जो लिया गया है वो देखें नेगेटिव से स्टार्ट लिया गया और पॉजिटिव तक जाके एंड दिखाया गया है। तो ये बुक में जो दिखाया गया ये आपके पास कन्वेंशनल से करंट है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग वोल्टेज। यानी वही बात जो पहले आप पूछ रहे थे कि जब हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो तो क्या होगा। अब इसी से रिलेटेड इसी चैप्टर में एक टॉपिक है सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग वोल्टेज, के सीरीज में वोल्टेज कब ऐड होंगे। सीरीज एडिंग का यही मतलब है कि सीरीज में वोल्टेज कब ऐड होंगे एंड सीरीज अपोजिंग का यही मतलब है कि सीरीज में वोल्टेज कब एक दूसरे से अपोज होंगे। अपोज का मतलब कब वोल्टेज सोर्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये टॉपिक समझने से पहले हम थोड़ी सी और चीजों को देख लेते हैं। इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले देखिए, जब हम वोल्टेज सोर्स बनाते थे तो वोल्टेज सोर्स में ऊपर प्लस साइन लिखते थे, नीचे माइनस साइन लिखते थे। प्लस ऊपर जब होता था नीचे माइनस होता था और इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज 5 वोल्ट है तो इसका मतलब ये है कि इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज 5 वोल्ट नहीं बल्कि इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट है। अब देखिएगा इस इमेज को, देखिएगा सेकंड वाली को जो सबसे ऊपर बनी है यह। अब क्या है, नेगेटिव साइन ऊपर बनी है, वही वोल्टेज सोर्स है लेकिन नेगेटिव साइन ऊपर बनी हुई है और जो है पॉजिटिव साइन वो नीचे बनी हुई है। ये भी एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अब इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज कितनी है तो अब आप इसकी वोल्टेज 5 वोल्ट नहीं बताएंगे और ना ही अब इसकी वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट बताएंगे, बल्कि इसकी वोल्टेज अब होगी -5 वोल्ट। यानी वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स की प्लस ऊपर है टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है तो वो वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव वोल्टेज देगा। अगर वोल्टेज सोर्स की नेगेटिव साइन ऊपर है और पॉजिटिव साइन नीचे है तो ये वोल्टेज सोर्स आपके पास जो वोल्टेज देगा नेगेटिव वोल्टेज देगा। अब इसकी वोल्टेज जो होगी वो 5 नहीं बल्कि -5 होगी। जब आपके पास वोल्टेज जो है उनकी पोलरिटी चेंज हो रही है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। फर्स्ट देखिए, जो +5 था उसमें देखिए करंट स्टार्ट हो रहा है प्लस साइन से, ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है। जब आप इस फिगर को देखेंगे -5 वोल्ट की तो करंट प्लस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहले अपर से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा था, अब क्या हो रहा है डाउन से अपवर्ड की तरफ आ रहा है। तो यानी जब क्या होगा, वोल्टेज अपनी पोलरिटी चेंज करेगा तो उसके साथ साथ करंट भी क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो +5 और उसकी बात समझ आ गई। अब देखें में इसलिए क्योंकि इनका एक एक ही पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, इनके दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड। तो अब क्या है, फर्स्ट वोल्टेज सोर्स अपर वाले वोल्टेज सोर्स को देखें, उसका प्लस टर्मिनल ऊपर है, माइनस टर्मिनल नीचे है। जब प्लस टर्मिनल ऊपर हो और माइनस टर्मिनल नीचे हो तो ऐसा वोल्टेज सोर्स आपको हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज देगा। तो अब इसके मैग्नीट्यूड कितना लिखा हुआ 13 वोल्ट, तो अब ये 13 वोल्ट नहीं बल्कि इस वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू +13 वोल्ट। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वोल्टेज क्या है, +13 वोल्ट है। अब नीचे वाले वोल्टेज सोर्स की तरफ आइए,
नीचे वाला जो वोल्टेज सोर्स इसी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, उसकी वोल्टेज ऊपर, जो वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो ऊपर नेगेटिव साइन है और नीचे पॉजिटिव साइन है। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसकी माइनस साइन ऊपर की तरफ हो और प्लस साइन नीचे की तरफ हो, ऐसा वोल्टेज सोर्स आपको कभी भी पॉजिटिव वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करेगा, बल्कि ऐसा वोल्टेज सोर्स आपको हमेशा नेगेटिव वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगा। इसका मैग्नीट्यूड 15 वोल्ट रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस वोल्टेज सोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड 15 वोल्ट नहीं, ना कि इसका मैग्नीट्यूड +15 होगा, बल्कि इसका मैग्नीट्यूड -15 होगा। जबकि ये दोनों वोल्टेज सोर्स या बैटरीज के लिए आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों की वोल्टेजेस भी आपस में डायरेक्टली एड अप हो जाएगी। तो जब वोल्टेज डायरेक्टली एड अप हो जाएगी, मींस कि आप +13 को -15 के साथ ऐड करेंगे, तो आपके पास जो सम आएगा +13 -15, तो इसका आंसर आएगा -2 वोल्ट। देखिए हमने इसका इक्विवेलेंट आगे इज इक्वल टू करके आगे लिखा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट ऊपर की तरफ बनाया हुआ है। इस साइड पे सेकंड नंबर पे जो फिगर इसको देखिएगा, इसमें क्या एक वोल्टेज सोर्स बनाया हुआ है। ये जो वोल्टेज सोर्स है उन दोनों सीरीज का इक्विवेलेंट है। जिस तरह आप रजिस्टर में करते थे ना, आपके पास 3 रजिस्टर सीरीज में होते थे, तीनों को एड अप करके कोई ना कोई वैल्यू आती थी, तो आप क्या करते थे, उन तीनों रजिस्टर की जगह एक ही रजिस्टर बनाते थे और उसकी वैल्यू क्या करते थे, वही लिखते थे जो उन तीनों का इक्विवेलेंट आता था। तो वोल्टेज में भी हम यही कर रहे हैं कि उन दोनों वोल्टेजेस का इक्विवेलेंट निकाला है और वोल्टेज सोर्स अब एक ही बनाया है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमारे पास थी 2 वोल्ट। किसकी 2 वोल्ट, माइनस का 2 वोल्ट था। तो जब माइनस को होगा तो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी भी ऐसे रखेंगे। देखें आपको क्लियर यहाँ पर इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा, सेकंड फिगर में, कि माइनस साइन ऊपर की तरफ बना हुआ है और प्लस साइन नीचे की तरफ बना हुआ है। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स हमेशा आपको क्या देगा, नेगेटिव वोल्टेज देगा। तो अब इस वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज होगी दैट विल नॉट इक्वल टू 2 वोल्ट, बल्कि इसकी वोल्टेज होगी -2 वोल्ट। जब -2 होगी तो इसका करंट का डायरेक्शन देखें अब क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा। कहां से स्टार्ट होगा, डाउनवर्ड से स्टार्ट होकर अपवर्ड की तरफ होगा, क्योंकि हम करंट को कन्वेंशनल करंट ही सपोज कर रहे हैं। अब ये तो वोल्टेज सोर्स था, सेम बैटरी के साथ भी ऐसा ही होगा। जब बैटरी का आपको पता है हायर टर्मिनल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव जो होता है वो लोअर होता है, यानी जो बड़ा सा टर्मिनल बना होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा टर्मिनल बना होता है वो नेगेटिव होता है। तो जब बड़ा टर्मिनल जो बना हुआ है पॉजिटिव ऊपर की तरफ और छोटा टर्मिनल या नेगेटिव डाउनवर्ड की तरफ हो, तो ऐसी बैटरी आपको वोल्टेज पॉजिटिव वोल्ट देगी। लेकिन इसके बरक्स जब आपके पास छोटा टर्मिनल ऊपर हो, यानी नेगेटिव साइन ऊपर हो, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर हो, और बड़ा सा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ हो, ऐसा वोल्टेज सोर्स आपको हमेशा नेगेटिव वोल्टेज ही देगा। आई थिंक अब आपको पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज का आइडिया होना चाहिए कि पॉजिटिव वोल्टेज कौन सा वोल्टेज सोर्स देगा, नेगेटिव वोल्टेज कौन सा वोल्टेज सोर्स देगा। जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनको किस तरह एड अप कर लेंगे। अब इससे आगे जाते हैं, हम ये दोनों एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको फिगर ए की तरफ देखिएगा। फिगर ए में आपको 2 बैटरीज आपस में कनेक्टेड नजर आएंगी, दोनों सीरीज में है क्योंकि इनका जस्ट एक ही पॉइंट आपस में कनेक्टेड है और वो दोनों बैटरीज आगे जाके एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो रही हैं। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाली बैटरी को देखें। ऊपर वाली बैटरी का क्लियर माइनस साइन ऊपर की तरफ है, प्लस साइन नीचे की तरफ है। तो ये बैटरी आपको कभी भी 6 वोल्ट नहीं देगी, बल्कि ये बैटरी आपको देगी -6 वोल्ट। यानी ऊपर वाले की वोल्टेज कितनी हो गई, -6 वोल्ट हो गई। नीचे वाले की वोल्टेज क्या होगी, देखिए माइनस साइन ऊपर की तरफ है, प्लस साइन ये भी आपको देगा। माइनस साइन सेकंड वाले बैटरी को देखिए, माइनस साइन ऊपर की तरफ है, प्लस साइन नीचे की तरफ है। तो ये बैटरी भी आपको क्या देगी, नेगेटिव वोल्टेज ही देगी, क्योंकि बैटरी या वोल्टेज सोर्स जब उसका नेगेटिव टर्मिनल अप साइड हो, ऊपर की तरफ हो, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नीचे की तरफ हो, तो ऐसी बैटरी या वोल्टेज सोर्स हमेशा आपको नेगेटिव वोल्टेज ही देगा। अब दोनों क्या किया हुआ है, दोनों के पास जो वोल्टेज आ रही है दैट इज नेगेटिव वोल्टेज। एक के पास कितनी आ रही है, -6 वोल्ट आ रही है, एक के पास जो वोल्टेज आ रही है दैट इज -8। तो अब क्या करेंगे, -6 और -8 दोनों को आप एड अप कर लेंगे, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट इसकी आएगी दैट विल बी इक्वल टू -14 वोल्ट। और वो जो बैटरी बनाएंगे उसका भी क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ लिखेंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ बनाएंगे, और करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे।
सर अगर राइट साइड पे हो नेगेटिव टर्मिनल और लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हो तो फिर क्या करेंगे? अगर अगर क्या हो, सर अगर जैसे आपने बताया कि अगर नेगेटिव टर्मिनल ऊपर हो और यार पॉजिटिव टू नीचे, जी अगर नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल ऊपर और अगर नेगेटिव टर्मिनल ऊपर हो और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे हो तो वो नेगेटिव वोल्टेज देगा। तो सर बिल्कुल नेगेटिव हो। अगर सर ये राइट साइड पे हो, मतलब कि इसको अगर हम उल्टा कर दें, मतलब कि ये बैटरी नीचे आ जाए, मतलब बैटरी नीचे आ जाए और राइट साइड पे नेगेटिव हो जाए और लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हो जाए तो फिर क्या होगा? देखिए लेफ्ट और राइट तो होती नहीं, आप हमेशा वोल्टेज सोर्स को वर्टिकली प्लेस करें ना, अच्छा ठीक है सर। आप वोल्टेज सोर्स को हमेशा वर्टिकली प्लेस करें। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसी से रिलेटेड है, ये बुक के एड में से मैंने एग्जांपल उठाया, फिगर आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर अब आपके पास कितने हैं, 4 आपके पास बैटरीज हैं, चारों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। इनके आगे जाके लगे हुए हैं 2 रजिस्टर, और दोनों रजिस्टर भी आपस में सीरीज में हैं। आपसे पूछा गया है आवाज नहीं आ रही। आपके पास टोटल वोल्टेज VT कितना होगा, और आप ये बताएं कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस RT कितनी होगी। तो सबसे पहले आए इस फिगर को गौर से देखें, इसमें हर एक वोल्टेज के डिफरेंट नाम रखे गए हैं, V1, V2, V3 और V4। V1 बैटरी 1 की वोल्टेज है, V2 बैटरी 2 की है, V3 बैटरी 3 की है, और V4 बैटरी 4 की है। तो आए V1 को देखते हैं। V1 का नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, तो इसका मतलब है कि आवाज नहीं आ रही। नेगेटिव वोल्टेज देगा। तो V1 की वोल्टेज नीचे मैंने स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है कि V1 जो है वो दे रहा है -16 वोल्ट दे रहा है, क्योंकि इसका नेगेटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है। V2 की तरफ आइए, V2 की पोलैरिटी को चेक कीजिए। V2 में प्लस टर्मिनल ऊपर की साइड पे है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो डाउनवर्ड की साइड पे है। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स आपको क्या देगा, पॉजिटिव वोल्टेज देगा, जिसका प्लस ऊपर हो और माइनस नीचे हो। तो इसीलिए V2 जो वोल्टेज देगा दैट विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट या +6 वोल्ट। V3 की तरफ आइए, V3 की पोलैरिटी चेक कीजिए, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, नीचे की तरफ है। और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, इसका मैग्नीट्यूड है 12 वोल्ट। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, V3 की जो वोल्टेज होगी वो होगी -12 वोल्ट, क्योंकि इसका नेगेटिव ऊपर है, तो अब ये बैटरी क्या देगी, नेगेटिव वोल्टेज देगी। V4 की तरफ आइए, V4 में इस तरह है कि आपके पास प्लस टर्मिनल ऊपर की तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है। तो इस तरह का वोल्टेज सोर्स या बैटरी हमेशा आपको क्या देती है, नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज देती है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, प्लस का 10 वोल्ट। अब आए, अब इन तीनों को इन चारों को क्या करते हैं, सीरीज में एड अप करते हैं। तो अब आपके पास जो VT या टोटल वोल्टेज होगी वो क्या होगी, VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब सारों को एड अप करें, -16 प्लस 6, -16 प्लस 6 आंसर आएगा -10। और V4 का कितना वोल्टेज है, +10। -10 और +10 आपस में होगा कैंसिल, बाकी वोल्टेज बचेगी सिर्फ V3 की, दैट इज -12 वोल्ट। दोबारा एड अप करके देखें, -16, V1 क्या है, -16 है, V2 क्या है, 6 है प्लस का, तो -16 और +6, तो आंसर आएगा -10। V4 की वोल्टेज चेक करें, वो है +10, -10 और +10 आपस में हो जाएगा कैंसिल, बाकी बच जाएगी वोल्टेज जस्ट V3 की। V3 की कितनी वोल्टेज है, -12 वोल्ट है। बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट में देखिए मैंने लिखा VT इज इक्वल टू -12 वोल्ट। VT फाइंड हो गया। उसके बाद आइए RT की तरफ। RT यानी दोनों रजिस्टर सीरीज में है, तो डायरेक्टली दोनों को ऐड कर लेंगे। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो RT क्या हो गया, R1 कितना 12, R2 कितना 18, 12 प्लस 18 इक्वल टू 30 ओम। तो अब आप इस सर्किट में से बहुत से कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपसे ये पूछ सकता है, आप बताएं R1 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जब आपने RT निकाल लिया, VT निकाल लिया, अब आप यहाँ से I निकालेंगे। I इज इक्वल टू V ओवर R करके करंट आ जाएगा, और वो करंट आपको पता है सारे सीरीज सर्किट में से क्या गुजरता है, सेम करंट। तो अब आप I1 भी फाइंड कर सकते हैं, अब आप I2 भी फाइंड कर सकते हैं, अब आप V1 फाइंड कर सकते हैं। कैसे, V इज इक्वल टू IR, I आप ऑलरेडी फाइंड करके चुके हैं, R1 आपको गिवन है। V2 फाइंड कर सकते हैं, V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2,
आई पता है आपको, फाइंड करके आए, R2 आपके पास 18 ओम है, मल्टीप्लाई करें V2 आ जाएगा। आप फाइंड कर सकते हैं P1, आप फाइंड कर सकते हैं P2, क्योंकि आपको V1 भी पता है, R1 भी पता है, I1 भी पता है, कोई फार्मूला यूज करें। आप फाइंड कर सकते हैं P2, क्योंकि आपको R2 भी पता है, आपके पास V2 भी गिवन है, आपके पास जो है I2 भी फाइंड करके आए। आपको ये कह सकता है आप 16 वोल्ट बैटरी का पावर फाइंड करें। तो देखें बैटरी का वोल्टेज हमें बैटरी का पावर हमेशा इसी तरह से फाइंड किया जाता है, P = VI। बैटरी की वोल्टेज तो गिवन होती है। अब बैटरी क्या है, सारे सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब जो सीरीज में सारे सर्किट में से एक ही पाथ होता है, एक ही करंट फ्लो होता है। तो जो करंट हम पहले ऑलरेडी फाइंड करके आए थे, I = VT over RT करके, वही करंट हर एक बैटरी में से भी गुजरेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, V1 के पावर फाइंड कर सकते हैं, V2 का पावर फाइंड कर सकते हैं, V3 का पावर फाइंड कर सकते हैं एंड V4 का पावर फाइंड कर सकते हैं। इससे आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे जरूर बताइएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल सा टॉपिक है, तो इसकी आप एग्जांपल खुद से सॉल्व करें और मुझे बताइएगा जो कंफ्यूजन हो रही हो। अब सीरीज सर्किट का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे सवाल भी इससे आते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज सीरीज सर्किट विद रैंडम अननोन। अब देखें इनमें क्या किया जाता है, इनमें यह किया जाता है कि सीरीज सर्किट में कोई एक अननोन प्लेस किया जाता है, एक ऐसा अननोन प्लेस किया जाता है जिसके हम पैरामीटर्स को फाइंड करना चाहते हो। अब देखें, अब आपको यहाँ पर एक सर्किट नजर आ रहा होगा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक सीरीज सर्किट बना रहे हैं। सीरीज सर्किट में हमने क्या किया हुआ है, एक रजिस्टर को एक सीडी के साथ, जो कंप्यूटर वाली सीडी होती है वो सीडी, और उस सीडी के पैरामीटर गिवन है कि वो सीडी जो है 9 वोल्ट पे चलती है और उसमें से करंट पास होता है 18 मिली एम्पियर। अब क्या कर रहे हैं, हम एक रजिस्टर RS जिसकी अननोन रेजिस्टेंस है, उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। कैसे फाइंड करना चाहते हैं, हमने उसके साथ एक सीडी ड्राइवर लगाया। उस सीडी ड्राइवर जो है वोल्टेज 9 वोल्ट पे चलता है, उसमें से जो करंट पास होता है 18 मिली एम्पियर आता है। और इन दोनों को जो हमने सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड किया है उसकी वैल्यू है 12.6 वोल्ट। तो RS कैसे फाइंड करेंगे, RS फाइंड करेंगे ओम लॉ को यूज करके। RS इज इक्वल टू क्या होगा, पहले V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V ओवर I, यानी R के लिए हमें VS का पता होना चाहिए, हमें IS का पता होना चाहिए। IS का कैसे पता चलेगा, देखेंगे सीडी ड्राइवर और जो रजिस्टर है ये दोनों आपस में सीरीज में है। सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है, इसका मतलब है कि जो करंट सीडी ड्राइवर में से गुजर रहा है ऑब्वियसली वही करंट अब RS में से भी गुजरेगा। यानी एक पैरामीटर आपको कुछ किए बगैर मिल गया। एक पैरामीटर आपको इस सर्किट में गिवन है, कौन सा, IS गिवन है। IS की वैल्यू क्या है, 18 मिली एम्पियर है। IS आपको पता चल गया, IS की वैल्यू कितनी है, 18 मिली एम्पियर आ गई, क्योंकि सीरीज में है, जो सीडी ड्राइवर में से करंट गुजरेगा वही रजिस्टर में से भी गुजरेगा। सेकंड पे आइएगा, हम इसकी वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वोल्टेज के लिए मुझे एक बात मालूम है कि जितने भी सीरीज में कंपोनेंट होते हैं हर एक का वोल्टेज ड्रॉप को आप डायरेक्टली एड अप कर लें तो वो क्या हो जाता है, वो टोटल वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। अब देखें आपके पास सीडी ड्राइवर के पास कितने वोल्टेज है, 9 वोल्ट, यानी 9 वोल्ट पे ही चलता है। तो अब सोर्स में से 9 वोल्ट लेगा सीडी ड्राइवर, बाकी जितने भी वोल्टेज बच गए सारे के सारे वोल्टेज जाएंगे रजिस्टर के पास। अब आप क्या करेंगे, रजिस्टर यानी VS फाइंड करने के लिए VS किसके इक्वल होगा, VS इज इक्वल टू VT माइनस 9 वोल्ट। टोटल में से जितना सीडी ड्राइवर ले रहा है उसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा VT इज इक्वल टू 12.6 है, और इसमें से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास VS आ जाएगा। VS की वैल्यू क्या है, 3.6 है। अब आपके पास IS भी गिवन है, अब आपके पास VS भी गिवन है। अब आप ओम लॉ को यूज करें, RS इज इक्वल टू VS ओवर IS, VS की वैल्यू पुट करें 3.6, IS की वैल्यू पुट करें 18 मिली एम्पियर, तो यहां से आपको RS की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कहता है इन फिगर 4.37 कैलकुलेट द वैल्यू फॉर सीरीज रेजिस्टेंस RS
आप को फिगर 4.37 गिवन है। आप इसमें सीरीज रजिस्टर आरएस की वैल्यू को कैलकुलेट करें। दैट विल अलो अ 12 वोल्ट 150 मिली एम्पियर सीडी प्लेयर, जो क्या कर रहा है, अलो कर रहा है एक सीडी ड्राइवर को, जो सीडी ड्राइवर 12 वोल्ट पे चलता है और उसमें से करंट 150 मिली एम्पियर गुजरता है, टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम 30 वोल्ट सप्लाई। और ये जो ऑपरेट हो रहे हैं दोनों चीजें, सीरीज रजिस्टर और उसके साथ सीडी प्लेयर, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीडी प्लेयर का पैरामीटर गिवन है कि वो 12 वोल्ट पे चलता है और 150 मिली एम्पियर उसमें से करंट गुजरता है, और ये दोनों ऑपरेट हो रहे हैं 30 वोल्ट में से। तो आपको फाइंड करना है कि आरएस की वैल्यू क्या होगी। सेम प्रोसीजर आरएस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको वीएस फाइंड करना पड़ेगा, आपको आईएस फाइंड करना पड़ेगा। वीएस फाइंड करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि वीएस का कैसे पता चलेगा, उससे पहले आईएस की तरफ आए। आईएस कैसे पता चलेगा, हमें पता है सीरीज में से सेम करंट फ्लो हो रहा होता है, तो जो सीडी प्लेयर में से करंट फ्लो हो रहा होगा वो बैटरी में से भी गुजरेगा, वही करंट आरएस में से भी गुजरेगा। इट मींस कि आईएस का हमें यहाँ से सर्किट को देखते हुए पता चल जाएगा। इस तरह के सर्किट जब भी सॉल्व करें तो आईएस आपको डायरेक्ट गिवन होगा। जो भी आप डिवाइस लगाएंगे जो उसका करंट होगा वही आईएस का करंट होगा। आईएस मिल गया, दैट इज 150 मिली एम्पियर। अब देखें वीएस का कैसा पता चलेगा। आप देखें सीडी ड्राइवर टोटल कितने वोल्टेज ले रहा है, 12। सप्लाई वोल्टेज के पास कितने वोल्टेज हैं, 30, यानी 30 में से 12 वोल्ट ले रहा है आपके पास सीडी प्लेयर। बाकी जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो सारे के सारे किसके पास होंगे, आरएस के पास। तो आप 30 में से 12 को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 18